दानिश का सवाल है कि पैसे के पीछे हर इंसान भागता हुआ दिखाई देता है, तो लाइफ का फंडा क्या है? लाइफ का फंडा क्या है? पैसा ही पैसा है या कुछ और है? बेटा, इसका आंसर कोई बहुत गहरा नहीं है। तुम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आती है, तुम डॉपलर इफेक्ट का न्यूमेरिकल लगा लेते हो, तो इतनी छोटी सी बात तो तुम खुद भी समझ सकते हो। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये जरा सी बात मुझसे क्यों पूछ रहे? तो दिख ही जाएगी। मैं अभी बोलूंगा इस पे, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल के रुक गया, मुझे भागना है इस सवाल से, मैं बोलूंगा। पर बोलते हुए भी मैं ये कह रहा हूं कि जिंदगी से जुड़े जो सवाल है ना, उनके जवाब जिंदगी में ही होते हैं। और जी हम सब रहे हैं, जिंदगी हम सबके पास है। आंख खोल के ध्यान से देखोगे तो जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं। पैसा क्या है? वहीं से शुरू करें। व्हाट इज मनी? पैसा क्या है? और इसमें कोई मुझे बहुत फिलोसॉफिकल आंसर नहीं चाहिए, सीधा सीधा आंसर बताओ, पैसा क्या है? हर पेपर पैसा होता है, फिर पैसा क्या है? 12th में इकोनॉमिक्स किसके पास थी? हाँ बताओ, व्हाट इज मनी? वंडरफुल, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Exchange of what? Commodities, goods. You can buy goods and services. Goods and services, right? You can buy goods and services. And what the hell will you do with those goods and services? Comfort, है ना? Comfort किसके लिए? बॉडी के लिए, है ना? तो फिर ठीक है, कोई बुराई ही नहीं है। क्योंकि अभी तुम जो उस कुर्सी पे बैठे हो, अगर उसमें कांटे हों तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। मानते हो कि नहीं? अभी इस हॉल में हवा का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। तो हम सबको जिंदगी में क्या चाहिए? थोड़ा सा कंफर्ट तो चाहिए ही है। तो कोई बुराई नहीं उसमें कि कोई बुराई है विशेष। अगर पैसा सिर्फ वहां तक जाए जो उसकी परिभाषा है, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समथिंग टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज विथ, तब तो कोई बुराई ही नहीं है। आदमी तो छोड़ दो, जानवर भी कंफर्ट का ख्याल रखते हैं। अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तुम इनको देखना है, जो सड़क पर कुत्ते होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद करके ना वहाँ पर अपने लिए जगह बनाते हैं। बताओ क्यों मिट्टी खोदते हैं? ठंडा होता है। अगर तुम्हारी लोकेलिटी की कॉमन पार्किंग है तो वहाँ पर देखना कि रात में जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो कार के ऊपर चढ़ के सो जाते हैं। कई बार देखा है? फिर गार्ड्स वगैरह आते हैं, उनको भगाते हैं। वो क्यों ऊपर चढ़ के सो जाते हैं? क्योंकि रात में वो जो स्टील की उसकी छत है कार की, वो ठंडी हो जाती है, रेडिएट कर देती है सारी हीट। तो शरीर को कुछ कंफर्ट तो चाहिए ही है ना? तो उसके लिए पैसा आवश्यक भी है। तो पैसे में कोई बुराई नहीं है दानिश। अगर पैसा सिर्फ वहां तक जाए तो तुम्हें कुछ गुड्स चाहिए। गुड्स मतलब जो हाथ में पकड़ा जा सके, जो टेंजिबल चीज हो, जैसे खाना, तो उसके लिए पैसा चाहिए। क्योंकि अब हम में से हर कोई जाके दाने पैदा तो नहीं करेगा, फसल उगाएगा तो नहीं, तो कहीं से खरीदते हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पेट भरना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कुछ मूलभूत सर्विसेज भी हैं जो चाहिए, जैसे कि आज दूरियां बहुत हैं, तो तुम्हें एक से दूसरी जगह जाना है तो बस में या ट्रेन में जाना पड़ेगा। उसका क्या लगता है?
उसका फेयर लगता है, टिकट लेना होता है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अगर पैसा इसके अलावा कुछ बन जाए तो फिर क्या होगा? मुझे कुछ चाहिए, वो मेरी जरूरत है, वो मेरी एक मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर पैसा कुछ और बन गया, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं। मैं जीवन में वो नहीं कर पाया जो मुझे करना बहुत बहुत पसंद था, मुझे कुछ और करना पड़ा, और अब मैं उसमें खूब पैसा इकट्ठा कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में जो कमी रह गई वो मैं किसी तरीके से पैसे से भर सकूं। तो अब पैसा, ध्यान से जवाब देना, क्या अब पैसा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की चीज है या कुछ और बन गया है? अब पैसा क्या बन गया? अब पैसा जो तुम्हारा एक इनर वॉइड है, जो मानसिक खालीपन है, जो जीवन में गहरा डिससेटिस्फैक्शन है, तुमने उसको भरने का साधन बना लिया। समझ में आ रही है बात? मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि एक लवलेसनेस है। आई एम नॉट लिविंग इन लव। तो जीवन में प्रेम नहीं है, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे, विकल्प के तौर पे मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। और ऐसा होते देखा है कि नहीं देखा है कि जो असली चीज है वो तो है नहीं, तो उसके बदले में क्या इकट्ठा कर रहा हूं? पैसा। मैं मर रहा हूं जब, उस समय मेरे अकाउंट में 25 करोड़ रुपए हैं और मैं मर रहा हूं, ठीक है ना? क्या ये सारा पैसा मैंने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कमाया था? बताओ ना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कमाया होता तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज आ गई होती। भाई थोड़ा बहुत बच गया संयोगवश तो अलग बात है, वरना इतना सारा कैसे बचता? निश्चित रूप से इतना सारा पैसा मैंने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं कमाया था। ये मैंने किस लिए कमाया था? ये मैंने कमाया था साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी से बचने के लिए। ये पैसे का बड़ा गड़बड़ उपयोग हो गया। मनी, तुमने बिल्कुल ठीक बोला था कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का साधन है, पर अब जो हुआ है वो मनी माइंडेडनेस है। मनी में कोई दिक्कत नहीं है, पर अब ये मनी माइंडेडनेस है। ये क्या है? मनी माइंडेडनेस। और मनी माइंडेडनेस जानते हो क्या होती है? जब जिंदगी में वो सब नहीं मिलता जो असली है, तो आदमी उसकी भरपाई करना शुरू करता है पैसे के द्वारा। एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो तुमको बताता हूं। उसका रिजल्ट क्या है वो तुम मुझे बताओगे। एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें बता रहा हूं, रिजल्ट तुम मुझे बताना। आदमी को कितना पैसा चाहिए, इस बात के लिए यूएस में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में गरीब से गरीब आदमी से लेकर के बड़े से बड़े बिलियनियर तक से बात की गई। जो गरीब है, और इतना गरीब है मान लो कि उसके पास कुल $1000 ही हैं। अमेरिका में अगर $1000 है तो गरीब माने जाते हो, हिंदुस्तान में नहीं माने जाओगे। तो $1000 हैं। उससे पूछा गया कितना मिल जाए तो खुश हो जाओगे, तो उसने कहा $10,000। ठीक। एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स है उनको ठीक से समझना, तभी उसका रिजल्ट तुम मुझे बता पाओगे। जिसके पास $50,000 थे उससे पूछा गया
तुम्हें कितना मिल जाए तो खुश हो जाओगे? उसने कहा $5 लाख। मैं कुछ अप्रॉक्सीमेशन करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। जिसके पास $50 लाख थे उससे पूछा गया तुम्हें कितना मिल जाए तो संतुष्ट रहोगे? उसने कहा $5 करोड़। और जिसके पास $1,000 करोड़ थे उनसे पूछा गया तुम्हें कितना? वो बोले $10,000 करोड़। उतने में मेरा पेट भर जाएगा। क्या बात निकल के आ रही है इसमें से? फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना है, तुम्हें उससे करीब करीब 10 गुना अभी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सब एक बराबर गरीब हैं, क्योंकि सबको ही 10 गुना चाहिए। तुम कितना भी कमा लो अभी तुम्हें 10 गुना और चाहिए ही है। तुम चाहे $5,000 पे बैठे हो या $5 करोड़ पे बैठे हो, तुम्हें अभी कितना चाहिए? कितना चाहिए? 10 गुना। तो कमाते जाओ, लेकिन भूख तुम्हारी उतनी ही रहेगी। भूख इसलिए रहेगी क्योंकि उस भूख को पैसे से मिटाया ही नहीं जा सकता है। पैसा बढ़ता रहे, भूख तो उतनी ही रहेगी ना। पैसा बढ़ता रहे, भूख उतनी ही रहेगी। ऐसे ही ले लो, जब मैं भूख कह रहा हूं, तुम्हें भूख लगी हुई है, पेट भूखा है और तुम्हारी जेबें भरती जा रही हैं, तो क्या भूख कम होती रहेगी? जल्दी से बोलो। पेट में भूख लगी है और पहले ये वाली जेब भर दी, फिर दोनों उधर उधर, वेस्ट पॉकेट, ब्रेस्ट पॉकेट, कोट, ट्राउजर, सॉक्स सब भर दिए, अंडरगारमेंट्स। लो कितने नोट चाहिए, भर देते हैं। भूख मिट रही है क्या? तो जब पैसा ये काम करना शुरू कर देता है तब पैसा बहुत बहुत जहरीला हो जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी असली भूख क्या है और तुम नाहक ही पैसा कमाए जा रहे हो। तुम्हें चाहिए थी उड़ पाने की फ्रीडम, वो तुम जीवन से ले नहीं पाए। तुमने सोचा पैसा कमा लूं। तुम्हें प्यार चाहिए था, वो तुम्हें मिला नहीं, तो तुम पैसा कमाए जा रहे हो। और तुम सोच रहे हो कि पैसा कमा के तुम्हारी भूख मिट जाएगी। नहीं मिटेगी। तुम कमाए जाओ, नहीं मिटेगी, क्योंकि उस भूख का पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। पैसा तो बस उतना ही चाहिए होता है जितना कि, जैसा तुमने कहा, क्या नाम था, कि गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमें गुड्स चाहिए ही कितने हैं। हमें कितने गुड्स चाहिए? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, एक हद से ज्यादा गुड्स तुम करोगे क्या? कोई भी आदमी 50 कारों पर तो एक साथ नहीं चल सकता ना। खाना तुम उतना ही खाओगे जितना कोई और खाता है, या ज्यादा पैसा है तो इतना सारा खा लोगे। तो बहुत सारे गुड्स का तुम करोगे क्या? घर तुम कितना भी बड़ा बना लो, सोओगे कितने बड़े बिस्तर पे? तो गुड्स एक सीमा से ज्यादा तुम्हारे काम आते भी नहीं है। तुम्हारे पास होंगे बहुत सारे कपड़े, कितने पहन के आए हो? यहां ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 15-20 शर्ट एक साथ डाल रखी हैं? या भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं 15-20 रिस्ट वॉच पहन के आता हूं। एक हद से ज्यादा तो पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्या नहीं, वो बोझ है, क्योंकि फिर पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम पैसे के काम आओगे। तुम उसे मैनेज कर रहे हो दिन रात। ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह से शाम तक करते क्या हैं? वो अपना पैसा मैनेज करते हैं। अब वो पैसा तुम्हें सहूलियत देने के लिए था, या तुम अब पैसे को सहूलियत दे रहे हो? सुबह उठते हो, पैसे की सेवा में लग जाते हो। महाराज बताइए आपको मुझे कैसे मैनेज करना है, बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूं? आपको इस बैंक से उस बैंक में रख दूं? आपको डिबेंचर से निकाल करके डेट में लगा दूं? रियल एस्टेट में लगा दूं? गोल्ड में लगा दूं? बताइए महाराज आपकी क्या सेवा करनी हो? पैसा डिक्टेट करता है ये करो। तो बड़ी अजीब बात है। ये वैसा ही है कि
एक घर है जिसे मैं जानता हूं जहां कोई आता नहीं, पर उनके घर का ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है। मेहमानों के लिए जो ड्राइंग रूम बनाया गया है वो बहुत बड़ा है, उसमें कोई आता नहीं हम आमतौर पे। लेकिन उस घर की जो महिला है, द लेडी ऑफ द हाउस, वो 8 घंटे उसकी सफाई करती है और चमकाती है। वहाँ ब्रासवेयर है, वहाँ ये है, शैंडेलियर है, तमाम चीज़ें हैं। अब वो ड्राइंग रूम तुम्हारी सुविधा के लिए था या तुम उस ड्राइंग रूम के लिए हो? पर क्या तुमने ऐसा होता देखा नहीं? ड्राइंग रूम तो इसलिए होता है ना कि हमारा घर है, उसमें ड्राइंग रूम रखा है भाई। द ड्राइंग रूम शुड सर्व मी। लेकिन हो क्या रहा है? आई एम सर्विंग द ड्राइंग रूम। तुम पैसे से अपनी गुलामी करवाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा सा होशियार रहना कि तुम पैसे से गुलामी करवा रहे हो, तुम पैसे के मालिक हो या पैसा तुम्हारा मालिक है। अगर तुम ये पाते हो कि तुम्हारी जिंदगी के सारे निर्णय पैसे के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो तुम पैसे के मालिक हो या पैसा तुम्हारा मालिक है? दोस्ती करने से पहले अगर तुम्हें देखना पड़ रहा है कि इसके पास पैसे कितने हैं, प्यार करते समय भी तुम्हें यही ख्याल आ रहा है कि ये कमाता कितना है या कमाती कितनी है, तो पैसा तुम्हारा मालिक है या तुम पैसे के मालिक हो? जिंदगी में, दिमाग में हर समय सिर्फ एक ही धुन बज रही है, पैसा पैसा पैसा। तो पैसा तुम्हारे लिए है, तुम पैसे के लिए हो। पैसा जब तक तुम्हारे लिए है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चो, उड़ाओ, ऐश करो, पैसा है ही इसीलिए। खर्चो, उड़ाओ, ऐश करो, पैसा इसीलिए है। लेकिन जब तुम पैसे के लिए हो जाओ तो बड़ी दिक्कत है। एक अमेरिका से एक दूसरी कहानी है। एक अमेरिकन बिलियनियर मर रहा था। तो बड़ा दुखी है मरते समय। जबकि आमतौर पे ज़िंदगी में जो कुछ भी माना जाता है कि सक्सेस है, वो उसने पूरी हासिल करी थी। अमेरिका के ही नहीं, दुनिया के गिने हुए अमीरों में उसका नाम था। जब वो मर रहा था तो उसके खाते में $5 बिलियन थे। बहुत होते हैं। पर दुखी है, रोए जा रहा है। लोगों ने पूछा, रो क्यों रहा है? बोलता है कि कुल मैंने जीवन में कमाए 6 बिलियन थे और मैं 60 साल जिया हूं, 60 साल का हूं, अब मैं मर रहा हूं। 60 साल में मैंने कितने कमाए? 6 बिलियन। और अभी जब मैं मर रहा हूं तो मैं 5 बिलियन छोड़ के मर रहा हूं। तो बोलता है 50 साल जिंदगी के बड़े बर्बाद गए, व्यर्थ। और वो बहुत होशियार आदमी है, इसीलिए इस बात को देख पा रहा है। बहुत बहुत होशियार आदमी है, इसीलिए देख पा रहा है। आम आदमी को दिखाई भी नहीं पड़ता। उसने कहा कि अब मैं मर रहा हूं और ये $5 बिलियन अपने पीछे छोड़ के मर रहा हूं। तो यानी कि 60 साल में से 50 साल की जिंदगी तो मैंने व्यर्थ करी ना। 60 साल में 6 बिलियन, 50 साल में 5 बिलियन, 50 साल जिंदगी के व्यर्थ ही। मैंने क्यों कमाया जब मुझे मर ही जाना था ये पैसे छोड़ के? और मैं इन्हें कमाने के लिए खटता रहा। या तो मुझे इतनी जरूरत होती, या ये पैसे अपने आप आ गए होते। पर न मुझे इनकी जरूरत थी, न ये अपने आप आए। मैंने इन्हीं पैसों को अपने जीवन का केंद्र बनाया। मैंने जो किया इन्हीं की खातिर किया, और अब मैं इन्हें छोड़ के मर रहा हूं। तो जिंदगी बर्बाद गई, फालतू ही जिया। और जब एक मरते हुए आदमी को ये पता चलता है कि जिंदगी बर्बाद गई, फालतू ही जिया, तो उससे बड़ा दुख नहीं होता है। आ रही दानिश बात समझ में?